आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, यानी आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन आज जिस पार्क में हम देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उद्यान है, और उद्यान के क्या कुछ हाल हैं और कैसा है उद्यान, तो बने बने रही हमारे साथ इस ब्लॉग में। और हम बात कर रहे हैं आज तमाम लोगों से यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर। तो ये बेहतरीन उद्यान है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है अंदर से। और आज परिनिर्वाण दिवस पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के आज कार्यक्रम है। तमाम साथी लोग पहुंचे हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, और क्या खास आज के संदेश हैं लोगों के लिए, क्या कहेंगे? सर, आज का हमारे लिए बहुत दुख का समय है, जो कि आज हमारे बीच हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं रहते। तो हमें इससे एक जैसे कि आज हमारे देश के अंदर एक बहुत मतलब कि दुख का समय है, और हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए कि आज से हमें ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि जो हमारे बाबा साहब का कारवा था उसको हमें इस देश के लिए और एक हमारी समाज के लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करेंगे। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप प्रतिज्ञा लेकर जाएं कि हमारे बाबा साहब का जो कारवा था हम उसको, जहाँ बाबा साहब ने कहा था कि जो रुका हुआ है उस कारवा को आगे ले जाना है, वहीं तक हम सभी लोग मिलकर के ले जाएंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कारवा को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार से लोग प्रयासरत हैं, और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है आप देख सकते हैं, एक वकील की वेशभूषा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है, यही प्रतिमा आपने देखी होगी हाई कोर्ट में लगने जा रही थी ग्वालियर में, लेकिन वो नहीं लग पाई किसी कारणवश। और वहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में देखी होगी, यही इसी आकार से प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ जो भी किसी पर जज आते हैं मुख्य रूप से तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हैं। और हमारे साथ आज तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे वकील साहब, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, क्या खास संदेश है समाज के लिए? मैं इस अवसर पे यही कहूंगा कि सबसे बड़ी तो ये दुख की बात है कि आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। और जो बाबा साहब का एक मिशन था, जो उनकी एक विचारधारा था, उसको हमको अमर अजमर अमर बनाना है। और बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में करने का और बहुजनों को इस देश में हुक्मरान बनाने का। तो मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के सपनों को सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। और मैं बाबा साहब के बारे में 2 शब्द कहूंगा। यदि बाबा ना होते इस जग में तो नैया डूब जाती भंवर में, और हंडी टंगी होती गले में, झाड़ू बंधे होते कमर में। बाबा साहब के प्रति मेरी ये सच्ची श्रद्धांजलि है, और यही उनके लिए कोटि कोटि नमन है। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन विचारों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अनुयायियों को शायद प्रेरणा मिलेगी। क्या कहेंगे दादा आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर? बाबा साहब के पुण्यतिथि के लिए पुष्पांजलि करने आए हैं, और बाबा साहब के द्वारा जो मार्गदर्शन दिए गए हैं उनको अपनाने के लिए सभी समाज वालों के लिए सूचित करेंगे, पर अच्छे विचारधारा से रहें। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगने से ग्वालियर में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने दे रहे हैं, उनको देखकर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों को समझ लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज लोगों के दिल में बसते हैं, और करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं नहीं, उनका विचार है ना, वो एक बहुत बड़ा विचार है, और उस विचार को लोगों को समझना चाहिए।